आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। हिंदी भाषा को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करने पर आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में होंगे कई कार्यक्रम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनजान लोगों और एजेंसियों के साथ बैंक खातों के विवरण और व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने की चेतावनी दी। और देश में अब तक 75 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाने का नया कीर्तिमान। अब समाचार विस्तार से। आज हिंदी दिवस है। आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 से पूरे देश में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। आज हिंदी विश्व में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। राष्ट्रभाषा हिंदी संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख माध्यम है। राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रीय स्वाभिमान को एक सूत्र में पिरोने वाली हिंदी आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार भी है। आकाशवाणी भोपाल में मनाए जा रहे हिंदी पखवाड़े में कल 1 दिवसीय पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पटना और मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और भोपाल स्थित जुडिशियल अकादमी के निदेशक अमरेश्वर प्रताप शाही उपस्थित हुए। अपने संबोधन में श्री शाही ने कहा कि भाषा संवाद और विचारों का प्रसार करने के साथ ही हमारी जीवन शैली को भी प्रभावित करती है। कार्यक्रम का संचालन कृष्णपाल सिंह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया गया। रिजर्व बैंक ने अनजान लोगों और एजेंसियों के साथ बैंक खातों का विवरण और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की चेतावनी दी है। रिजर्व बैंक ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि व्यक्तिगत डेटा, केवाईसी दस्तावेज, खाता लॉगिन प्रमाण, पहचान संख्या पिन, पासवर्ड और ओटीपी जैसी जानकारी अनजान लोगों या एजेंसियों को नहीं दें। अनाधिकृत वेबसाइट या ऐप पर भी ऐसी जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। यदि फोन कॉल या संदेश से ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें। आरबीआई ने कहा कि केवाईसी जानकारी लेने के नाम पर ग्राहकों से धोखाधड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। कई बार लोगों को उनका खाता फ्रीज करने या बंद करने की भी धमकी दी जाती है। आरबीआई ने बैंकों को भी सलाह दी है कि ऐसे खातों के संचालन पर जिनका केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, इस वर्ष 31 दिसंबर तक कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन को फिल्म अनुकूल बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। इसमें सिनेमा से संबंधित प्रतिभावान और कुशल लोगों को तैयार करने के लिए कल 15 सितंबर को सुबह 11 बजे से मिंटो हॉल में 1 दिवसीय शिक्षण और इंटरैक्टिव सत्र द एक्सपर्ट शॉर्ट्स वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में सिनेमा के प्रसिद्ध डायरेक्टर, एक्टर और फिल्म विशेषज्ञ प्रदेश के फिल्म संबंधित छात्र छात्राओं को फिल्म मेकिंग की बारीकियों से अवगत कराने के साथ ही उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान करेंगे। श्री शुक्ला ने बताया कि 1 दिवसीय सत्र को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग बसु, राज शांडिल्य, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, संचालक एमपीएसडी आलोक चटर्जी और शिवांकित सिंह परिहार द्वारा संबोधित किया जाएगा। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पर्यटन विभाग की वेबसाइट tourism-mp-gov-in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में नवंबर 2022 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का काम पूरा हो जाएगा। 1350 लंबे इस हाईवे की मध्य प्रदेश में लंबाई 245 किलोमीटर होगी। इस सड़क मार्ग के निर्माण कार्य में 9,000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। ये एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान की रामगंज मंडी से मध्य प्रदेश में इंटर होगा। झाबुआ में अनास नदी पार करते हुए यह गुजरात में प्रवेश करेगा। प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से होकर ये हाईवे गुजरेगा। रतलाम जिले में 4 प्रमुख स्थानों धामनौद, रावटी, जावरा और नामली से यह मार्ग गुजरेगा। इसके अलावा थांदला, सैलाना, खेजड़िया, शामगढ़, गरौट, भवानी मंडी, कोटा होकर यह हाईवे दिल्ली पहुंचेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इस एक्सप्रेस हाईवे के कार्यों का जायजा लेने 16 सितंबर को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। देश में अब 75 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण की कुल संख्या 75 करोड़ 10,41,391 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 56 करोड़ 95 लाख वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है और 18 करोड़ 14 लाख वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि कल शाम 5:30 बजे तक लाभार्थियों को 67 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई। मंत्रालय ने बताया कि भारत में 99% से अधिक हेल्थ केयर वर्करों और फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड वैक्सीन की एक खुराक दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर देश के लोगों को बधाई दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने असाधारण गति पर कोविड-19 के टीकाकरण की संख्या बढ़ाने के लिए भारत को बधाई दी है। गौरतलब है कि भारत ने 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत की थी। 11 सितंबर 2021 को भारत ने कुल मिलाकर 74 करोड़ 30 लाख से अधिक खुराक दी, जिसमें वर्तमान में स्वीकृत वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक शामिल है। अब समाचार संक्षेप में। प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में 15 से 17 सितंबर तक अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का कल मैंगलोर में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे और कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थे। राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शैलेंद्र सिंह को कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पदस्थ किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दैनिक आचरण ग्वालियर के प्रधान संपादक A.H. कुरैशी के निधन पर दुख व्यक्त किया है और मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय सेवकों को उनके सेवा काल में पात्रता अनुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में भविष्य की रणनीति के निर्धारण के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हिंदी भाषा को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करने पर आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में होंगे कई कार्यक्रम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनजान लोगों और एजेंसियों के साथ बैंक खातों के विवरण और व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने की चेतावनी दी और देश में अब तक 75 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाने का नया कीर्तिमान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।